हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का चैप्टर 4 ये नया चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका आज हम कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। इस बात को हमें वर्ड बाय वर्ड समझना पड़ेगा। लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल्स क्या है, ये सारा कुछ हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो लीनियर वर्ड को समझते हैं। इससे पहले हम जो भी इक्वेशंस करते थे, सपोज 5x + 4 = 14, या फिर 3x² + 5x = 17, इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन हुआ करता था। तो इसमें जो वेरिएबल है, जैसे कि x इसमें वेरिएबल है, इसमें x का पावर 2 है, इसमें x का पावर है 1। तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, उसी से हमें उसका पावर का पता चलता है। तो इस इक्वेशन का पावर है 2, इसका पावर है 2, या फिर इसको डिग्री भी कह सकते हैं। इसका डिग्री है 2। जो जिस इक्वेशन का डिग्री 2 होता है उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है, 3x³ - 4x = 24। अगर डिग्री 3 है तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसका डिग्री 1 होता है वेरिएबल का, उसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। जो भी है, इक्वेशन को हम बाद में समझते हैं। पहले तो डिग्री 1 यानी कि लीनियर, जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हो गया लीनियर का मतलब। अब समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन जब दो चीज एक दूसरे को रिलेट करता है, सपोज 5x = 20, यानी कि 5x के साथ 20 का एक रिलेशनशिप है। किस तरह से? 5 में अगर वेरिएबल जो x है, इसमें 4 मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 20 हो सकता है। तो फिर ये हो गया 5 के साथ 20 का रिलेशन। तो हमेशा ये इक्वल में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये लेस देन ग्रेटर देन भी हो सकता है। जैसे सपोज ये हो सकता है 3x < 4y, या फिर 4x < 2y, ये भी हो सकता है, या फिर 3x = 4y भी हो सकता है। तो यानी कि 3x के साथ 4y का ये रिलेशनशिप है कि 3x 4y से छोटा है। 4x के साथ 2y का ये रिलेशनशिप है कि 4x 2y से बड़ा है। और यहाँ पे इन दोनों का रिलेशनशिप ये है कि ये दोनों इक्वल है। तो एक दूसरे को जब रिलेट किया जाता है तो उसे कहा जाता है इक्वेशन। तो ये सारे के सारे इक्वेशन फॉर्म में हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 5x + 4 = 14, तो यहाँ पे इक्वल अगर दिया हुआ यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन क्या है, जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है और अलग अलग टर्म्स के बीच कुछ रिलेशनशिप होता है, उसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। अब चलते हैं टू वेरिएबल्स में। टू वेरिएबल्स क्या होता है? ये जो इक्वेशन है 5x = 20, इसमें एक वेरिएबल है x। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूं कि 5x + 6y = 37, या फिर 2a + 3b = 10, या फिर 5m - 6n = 3। इन सब में दो दो वेरिएबल है। इसमें एक वेरिएबल x, इसमें एक वेरिएबल y। इसमें है a एंड b 2 वेरिएबल, इसमें m n 2 वेरिएबल है।
वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई ए बी एम एन कुछ भी हो, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। तो जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल होता है उसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर वो लीनियर हुआ तो फाइनली हमें ये पता चला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो और जिसमें दो वेरिएबल हो और जिसमें टर्म्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप हो, ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा इस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी वाई इक्वल सी। इसमें a हो गया वेरिएबल x का कोएफिशिएंट, b हो गया वेरिएबल y का कोएफिशिएंट एंड c हो गया कांस्टेंट टर्म। तो फिर इसमें दो वेरिएबल है x एंड y, दोनों का एक एक कोएफिशिएंट है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस फॉर्म में होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ax प्लस बी वाई इक्वल सी। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, इस फॉर्म में भी हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यही था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। आई होप आपने समझ लिया होगा अच्छी तरह से। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।